क्या सृष्टि मुखर्जी कुलभूषण के साथ मिलकर झनक पर करवाने वाली हैं जानलेवा हमला? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि सृष्टि मुखर्जी जब से अपनी बेटी को इस हालत में देखा है तब से काफी ज्यादा बेचैन है। वो रिवेंज लेना चाहती है झनक से। उसने पहले भी झनक को मारने की कोशिश की है, जान से उसे खत्म कर देने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे झनक हर बार बच जाती है। लेकिन कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुलभूषण की दोबारा से एंट्री होने वाली है। हाँ दोस्तों, ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि वो जल्द से जल्द कुलभूषण को यहाँ बुलाएगी और उसके साथ प्लानिंग करेगी कि मुझे झनक को खत्म करना है, मैं उसकी शादी अनिरुद्ध से नहीं होने दूंगी। दोस्तों, आपने बॉस हाउस में देखा कि अर्शी मुखर्जी खुद को बहुत ज्यादा बेबस और लाचार महसूस कर रही थी, ऐसा मानो कि झनक ने उससे सब कुछ छीन लिया। बॉस हाउस के बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन क्या करेगी वो वहां रुककर, जब अनिरुद्ध उससे प्यार ही नहीं करता। जब अर्शी ये बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब से अनिरुद्ध ने अपनी शादी का ऐलान किया है झनक के साथ, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गई है। ऐसे मानो यहाँ अर्शी बहुत ज्यादा अंदर से तड़प रही है। अब वहाँ वो रहना नहीं चाहती क्योंकि उसे घुटन हो रही है। तनुजा यहाँ अपने बेटे अनिरुद्ध से कहती है कि अनिरुद्ध, क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या ये लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर ये लड़की तुम्हें किसी तरीके से फंसा रही है ना तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। लेकिन तुम्हें इतना इमोशनल होकर अपना ये फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम क्या करने जा रही हो? तुम अपनी बीवी को तलाक देने जा रहे हो, यानी तुम अर्शी से डाइवोर्स लेने जा रहे हो। तुम इस लड़की झनक को इस घर की बहू बनाना चाहते हो। हम कभी भी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जिस लड़की ने हमारा घर तोड़ दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे अपने घर की बहू मान लूं? मैं कभी भी इस लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। और झनक, तुम कान खोलकर सुन लो, तुम बॉस हाउस की कभी भी बहू नहीं बन पाओगी। तुमने जो जादू कर दिया ना अनिरुद्ध के ऊपर, अनिरुद्ध इन बातों में बहक सकता है लेकिन हम नहीं बहकेंगे। हम तुम्हारी एक एक रगों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जो हमें इतने रोने के दिन देखने पड़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम शादी करके अनिरुद्ध से बहुत खुशहाल रहोगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और रही बात शादी की, तो ये शादी हम होने ही नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में हैं और वो अनिरुद्ध और झनक की शादी को रोकने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाने वाले हैं। और रही बात यहाँ पे अर्शी की देखी जाए तो अर्शी जब घर छोड़ के जाने लग जाती है तो काफी वैसे रात हो चुकी है। अनिरुद्ध उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे अर्शी उसे मना कर रही होती कि कोई फायदा नहीं है, अब तुमने हमेशा मेरा जिंदगी भर का साथी छोड़ दिया तो घर छोड़ने की क्या बात, वहां तक भी मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध अर्शी का बैग पकड़ लेता है और उसे रोकता है कि तुम सुबह में चली जाना, अभी मत जाओ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि झनक बीच में बोल पड़ती है कि मैं अर्शी दीदी को छोड़ दूंगी, आप प्लीज मत छोड़ने के लिए जाइए, वैसे भी मुझे कुछ बात करनी है इनसे। लेकिन यहाँ पे अर्शी को ये बात भी बुरी लग जाती है और वो झनक को कहती है कि क्यों झनक, अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? अनी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना चाहता है, मुझे घर तक ड्रॉप करना चाहता है और तुम इसमें परेशान हो रही हो। अरे डोंट वरी, अनिरुद्ध तुम्हारा ही है, मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी। वो मेरा कभी था ही नहीं तो छीनूंगी क्या? थोड़ी देर के लिए अनिरुद्ध अगर मुझे ड्रॉप भी कर देगा तो वो मेरा थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन फिर देखेंगे यहाँ छटौन कहता है कि कोई किसी को ड्रॉप नहीं करेगा, मैं अर्शी को ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे गुस्से में अर्शी भड़क पड़ती है और कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और साथ ही यहाँ पे वो छटौन पे भी भड़कती है क्योंकि छटौन भी हमेशा झनक की साइड लेता था। अर्शी यहाँ छटौन को कहती है कि मुबारक हो, आपके भतीजे की शादी होने वाली है, तो जो भी अरमान आपने सजाए थे ना अपने भतीजे की शादी में, वो सब आप पूरे कर लेना। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना, मैं तो जा रही हूँ घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, अनिरुद्ध की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो अब आप खुश रहिए, आप तो चाहते ही थे कि झनक इस घर की बहू बन जाए। तो फाइनली एंड में ये सब चीजें होने भी वाली है। अब आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी काफी गुस्से में अपना बैग लेती है और चली जाती है यहाँ से। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ लाचार बेबस है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अर्शी को रोकना चाहता है। वो अर्शी के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अर्शी के साथ इतना बुरा हो। लेकिन वो ये बात भी तो एडमिट कर ही रहा है कि मैं अर्शी से प्यार नहीं करता। एंड में ये बात उसे पता चलनी ही थी, तो आज पता चल जाए तो क्या हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से अर्शी घर छोड़ के जा रही है, इतना रो रही है, बिलख रही है, जिसपे दर्शकों की भी अपनी राय है। एक यूजर कहते हैं कि अर्शी की ओवर एक्टिंग झेल नहीं पा रहे मेकर्स, अर्शी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसे भी अर्शी और अनी जोड़ी बहुत ज्यादा घटिया और चीप लगती है।
वहीं पे दोस्तों दूसरे यूजर का यहाँ मानना है कि अरे भाई जाने दो, और कितना वही सेम अर्शी का ड्रामा देखना पड़ेगा। और यहीं पे दूसरे यूजर कहते हैं कि एक एपिसोड का डायलॉग दूसरे एपिसोड में मैच नहीं करता। अनी ने छोटौन से बोल दिया कि अर्शी मुझसे प्यार करती है, झनक से बोला कि अर्शी मेरे लिए पॉजिटिव है, प्यार नहीं, फिर भी बोला अर्शी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती है। हम इसमें क्या विश्वास करें, हम ऑडियंस गजनी हैं या मेकर्स पागल शो। यानी यहाँ पे दर्शक काफी ज्यादा भड़क रहे हैं, क्योंकि अनिरुद्ध के यहाँ जो डायलॉग्स हैं एक दिन कुछ और होते हैं, दूसरे दिन कुछ और होते हैं। क्या दोस्तों आपने ये चीज नोटिस किया है या नहीं? लेकिन आप देखेंगे कि अनिरुद्ध के इस डिसीजन की वजह से सारा का सारा ब्लेम जो है झनक के ऊपर आएगा हमेशा की तरह। क्योंकि दोस्तों इस सीरियल में जो कुछ भी होता है, कोई भी किसी के खिलाफ साजिश रचता है तो उसमें सबसे पहले झनक का ही नाम फंसाया जाता है। तो यहाँ पे भी झनक का ही नाम लेने वाले हैं सब लोग, और एक एक करके बोस फैमिली के पास तो बहुत सॉलिड रीजन है झनक के ऊपर ब्लेम करने के। यहाँ पे ये लोग झनक को खूब ताने देने वाले हैं कि फाइनली तुमने अपनी बहन का घर तोड़ ही दिया। तुम तो बहुत ढिंढोरा पीट पीट कर कहती हो कि मैं अपनी बहन के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन की खुशियों में आग नहीं लगाना चाहती, उसका खुशहाल जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, पर फाइनली ये सब कुछ तो तुम कर ही रही हो। तो झनक इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना मासूम बनने का नाटक भी मत किया करो। तुम मासूम हो नहीं, तुम बहुत बड़ी चंट लड़की हो। तुमने हमारा घर तोड़ दिया, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम चाहती हो कि शादी करके तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तुम देखना ये शादी कैसे होने देते हैं हम। दोस्तों यहाँ बोस फैमिली तो ऑलरेडी झनक को कह ही रही है कि ये शादी वो होने नहीं देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे बोडोमा जेठू भी समझाते हैं झनक को कि ये रिश्ता तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता करने के बाद तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ कितनी नर्क बनने वाली है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो अपनों को नहीं छोड़ते तो तुमसे तो बेहद नफरत करते हैं। बेटा ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सोच लो, अभी तुमने शादी की नहीं है, अभी भी वक्त है, तुम अपना डिसीजन बदल सकती हो। लेकिन झनक अब मजबूर है, अब उसने हाँ कर दी है, वो अब पलटेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्शी की इतनी ओवर एक्टिंग करने के बाद भी अनिरुद्ध उसे रोकना चाहता है। अनिरुद्ध उसे रोकने की बहुत कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अर्शी बिल्कुल भी उसके सुनने के मूड में नहीं थी। वो अपना बैग लेती है और उठाकर चल देती है। और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का बदला लेने के लिए आने वाली है, और उसने जो नकली रिपोर्ट एडिट करके झनक को दिखाई है ना, ये बात का भी पता उसे चलने वाला है। तो यानी ये बात वो भांप जाएगी कि अनिरुद्ध ने इमोशनल फूल बनाकर झनक को शादी के लिए राजी किया है। तो अब जो वो शादी के सपने संजो रहा है ना, उसने मुझे धोखा देकर सोचता है कि अपना जिंदगी बना लेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और ये बात तो आप काफी टाइम से सुन ही रहे हैं कि अर्शी आएगी, प्रेगनेंसी का बम फोड़ेगी, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है जो वो अनिरुद्ध को देने वाली है। दोस्तों अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सृष्टि बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी, और वो अनिरुद्ध के और झनक के शादी में आएगी और बहुत ज्यादा बवाल क्रिएट करेगी। सृष्टि मुखर्जी इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और झनक को जान से मारने की कोशिश करेगी कुलभूषण के साथ। वो ये सब कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।